आज देश दुनिया से कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। कोलकाता में भूकंप के तेज झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर से देशव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे, जिससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे मुकाबले में कड़ी टक्कर जारी है और क्रिकेट फैंस की नजरें मैच पर टिकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर से स्वदेशी ALH हेलीकॉप्टर में विशेष उड़ान भरेंगी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तापमान बढ़ने और मौसम के मिजाज बदलने की संभावना जताई है। इसके अलावा शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैश्विक बाजार और कूटनीतिक हलचल पर सबकी नजर बनी हुई है। देश भर में आमलकी एकादशी के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इजरायल के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय विदेश नीति की पुरानी परंपराओं को तोड़ने वाले साबित हुए हैं। भारत की विदेश नीति में कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह इजरायल को लेकर इतना खुलकर सामने नहीं आया। 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजरायल को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद से किसी प्रधानमंत्री ने इजरायल का दौरा नहीं किया था, यानी करीब 76 साल बाद जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी इजरायल दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। यानी मोदी ने इजरायल नहीं जानने की परंपरा तोड़ी। ये सीधी तस्वीर है इजरायली संसद से, जहां भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और तालियों से स्वागत हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भारतीय प्रधानमंत्री इजरायली संसद में। भारत में किंग कोबरा ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? भारत के पश्चिमी घाट के घने जंगल किंग कोबरा का प्राकृतिक आवास है। किंग कोबरा आमतौर पर जंगलों में ही रहता है, क्योंकि उसे वहां शिकार, पानी और सुरक्षित स्थान मिल जाता है। हालांकि एक ऐसा अध्ययन सामने आया है जिससे जंगलों में रहने वाले किंग कोबरा के संरक्षण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूरत के वैज्ञानिक और सरीसृप विशेषज्ञ दिकांश परमार ने एक अनोखा शोध किया है। उनके अध्ययन से पता चला है कि भारत में नागराज किंग कोबरा संभवतः ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पहली बार बोले जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने को लेकर जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को लेकर विपक्ष ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे। जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा कि मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, जो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ। भारत ने जिम्बाब्वे को हराया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। भारत ने पहले खेलते हुए 256 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे 184 रन ही बना सका। इस जीत से भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार हैं। अब वेस्टइंडीज से निर्णायक मुकाबला होगा। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा।